हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे कल मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, इतने सारे कपड़े धोए, टॉय वगैरह भी धोए थे, गुड्डे वगैरह जो उसके होते हैं ना वो सारे धोए थे। देखो सारे कपड़े भरे हुए हैं। यहाँ पे ये वंशिका ने क्लिप बनाई है, सोना और आंटी का वो खेलने में लगे हुए, देखो गुड्डों से। तो क्लिप बनाई थी जो मुझे दिखाने के लिए लाई थी, मम्मी देखो गुड्डे गंदे कर रहे हैं सोना और वो। तो फिर मैंने बोली चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ढेर सारे कपड़े धोए, फिर इनको नीचे उतार के ले गई, इनको तय किया, धो लो फिर इन्हें तय कर लो, बहुत बड़ा वो होता है। ये लोग यहाँ खेल रहे थे, फिर मैंने इसी टाइम मतलब ज़्यादा ड्राई कर लिए थे और उनको उतार के रख दिया था। अभी तो कम हो रहे हैं, अब सर्दी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और कपड़े होते जाएंगे। तो ये मतलब सारे ही धो लिए थे ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत मतलब आज के थे और कल के थे। देखो, तो यहाँ पे मैंने सोचा क्या बनाऊं। तो मैंने ना मतलब वो बनता है ना बैंगन का भत्ता, चोखा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो बैंगनों को मैंने धो लिया था, फिर पहले ना मैंने इनमें कट लगा के देखा ये कीड़े ईड़े तो नहीं है। कितने भी बाहर से बैंगन अच्छे हों तब भी उनमें कीड़े वगैरह दिखते ही हो ही जाते, मेरा मन नहीं मानता। तो मैंने चीरा लगा के बैंगनों को भूंजा, टमाटर को भूंजा, लहसुन को भूंजा, मिर्ची को भूंजा और मैंने बनाया इसका भत्ता। मतलब पहले तो ये बोले नहीं मुझे नहीं खाना, 3 का ही बनाया मैंने, अच्छा नहीं बना तो फिर फालतू में वेस्ट जाएगा, पर बहुत अच्छा बना था। इसके साथ मैंने पराठे बनाए थे, क्योंकि ये बैंगन भूनते भूनते हमारी गैस हो गई थी थप, गैस हो गई ख़त्म और हमें बिल्कुल भी याद नहीं था कि गैस ख़त्म होने वाली है। हमने बुक भी नहीं कराई थी, तो फिर सारा खाना फिर बिजली वाले चूल्हे पे बनाना पड़ा। क्योंकि रात को वो सिलेंडर कौन लेके आएगा। अब तो अगले दिन आएगा, रात में बुक करेंगे तब जाके सुबह आएगा 24 घंटे में। तो फिर बिजली पे बिजली का चलाते हैं, अभी बिल आ जाता है ना गर्मियों में, इसलिए सर्दियों में ज़्यादा यूज में लेते हैं, गर्मियों में कम लेते हैं। तो पहले वैसे हमारे घर में एक्स्ट्रा एक सिलेंडर हम लोग रखते, इस बार ही ऐसा हुआ है। तो बैंगन, टमाटर, लहसुन सब कुछ भुंज गया, फिर उसको मिक्स कर लिया, उसमें कच्चा प्याज डाला और थोड़ा सरसों का तेल डाला, नमक डाला, मिर्ची तो भूंज ही ली थी और हमने इसे पराठे से खाया। बहुत अच्छा लग रहा था, आप लोग ट्राई करना, भत्ते से भी अच्छा। तो एक टाइम का काम चल गया था। और सब्जी भिंडी बना ली थी, भिंडी रखी हुई थी और फ्रिज में सब्जियां भी रखी हुई थी। तो मैंने बोला ठीक है, उधर दूध देखिए दूध उबल गया था और इसको चूल्हे को उतारा, इसको साफ़ किया। इस पर रोटियां तो इतनी अच्छी बनती नहीं है, आपको पता है, मतलब अच्छी तो बनती है, कहने का मतलब ये हम लोग तवा उतार के रोटी सेकते हैं ना, तो इस तवे के ऊपर सेकते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती, कच्ची कच्ची सी लगती है, हमें अच्छे से टेस्ट नहीं आता है। तो ये रीज़न है पराठे बनाने का। और एक चीज़ बताऊँ, पता नहीं क्या हो गया कल से, मतलब मुझे डकार डकार सी और पेट ना भरा भरा सा, अजीब अजीब सा लगे जा रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं यार कैसा लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सारा मैंने ये साफ़ किया और इस पे पराठे बना के इनको देती गई। इनको ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। तो फिर मैंने फटाफट पराठे मोटे मोटे से, ज़्यादा मोटे नहीं, मतलब ठीक ठाक से पराठे सेके। फिर मैं अपने नहा धो के दिया बाती करने के लिए चली गई थी। यहाँ पे मैंने दिया बाती की, तुलसी मैया जी को जल वल चढ़ाया, बच्चे सब नहा लिए, बस चोटी वोटी बना के इनको छोड़ के ट्यूशन वगैरह आ जाना और अपने काम धंधे में लग जाना। और एक चीज़ बताऊँ, मम्मी से बात की थी, तब मम्मी इस टाइम उठी थी क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी, चाय वगैरह मम्मी पी रही थी। मैंने बोला चलो मम्मी ठीक है, मैं बाद में करूँगी क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। तो इस वजह से मैंने पता है सिलेंडर के चक्कर में मेरा रिचार्ज हो गया, नहीं तो मैंने इतने दिन से रिचार्ज नहीं करा। घर में वाईफाई लगा हुआ है तो व्हाट्सअप कॉलिंग हो ही जाती है। तो आज ना सब मतलब शौक हो रहे थे, अरे आज रिचार्ज करा लिया यार। मैंने सिलेंडर के चक्कर में करा लिया क्योंकि सिलेंडर मेरे फ़ोन से ही बुक होता है, तो फिर अब उसमें रिचार्ज नहीं है तो सिलेंडर आएगा कैसे और बुक कैसे करेंगे, तो इस वजह से हो गया। तो सब मजाक उड़ाए, ये छोटी छोटी चीज़ें, खुशियाँ, अच्छा लगता है मतलब। फिर मैंने बोला अब वो प्रोटीन ही बना रहे हैं, चावल छौंक ले रहे हैं, पीले वाले चावल छौंके, हल्दी मिर्ची टमाटर में ही डाल ली थी और प्याज लहसुन इसमें डाल लिए था, आलू गोभी ये मैंने डाल ली थी, इसको धो लूँगी, सोयाबीन वगैरह नहीं डाली थी। ये डाल के मैंने छौंक लिए थे। और जो मैंने परसों घी बनाया था ना, उसको डाल के और आम के अचार के साथ चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। किस किस को पसंद है, आप, मुझे लगता है सभी को ये चीज़ें देखिए पसंद आती हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं खाने की, अच्छी लगती है, हेल्दी भी होती है और मन भी खुश हो जाता है।
इसमें मैंने पानी डाला, जितना मुझे पानी चाहिए होता, मुझे अंदाज़ा पड़ गया मुझे कि हाथ डाल के चेक करूं कि ज़्यादा ना हो जाए कम। मेरे हाथ से पानी ज़्यादा नहीं होता है, एक अनुभव सा हो जाता है ना, इतनी उम्र होती जा रही है, वैसे हर चीज़ों का अनुभव सा होता जा रहा है, वैसे ही है। कुकर बंद कर दिया, 2 सीटी में चावल हमारे बन के रेडी। बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो सीटी निकाली, और बच्चे मांग भी रहे थे तो मैंने बोला लाओ सीटी निकाल के फिर बच्चों को दे देती हूँ। छोटा वाला कुकर ही ज़्यादा मैं यूज करती हूँ, बड़ा वाला नहीं करती हूँ। तो इसमें देखिए चाकू की सहायता से मैंने सीटी निकाली है, और अभी आपको खोल के दिखाऊं। बहुत अच्छे बने थे चावल। बच्चों ने, हम सब ने एक साथ बैठ के खाए थे। देखिए नहीं है ना पानी बिल्कुल भी ज़्यादा, और ये घी दिखा रही थी, इतना घी निकला था। रात को घी रोटियां भी लगा दी थी, तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अचार अचार की 2 रख देंगे, और घी डाल के चावल खाएं। पीले चावल में तो वैसे ही बिना घी के चावल अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं हो तो अलग चलता है, पर हो तो थोड़ा-सा चाहिए होता है। तो घी डाल लिए, टीवी देखते-देखते हम लोगों ने चावल का मज़ा लिया। गरमा-गरम चावल ठंडे इतने अच्छे नहीं लगते, गरम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप लोगों को पता ही है, ठंडा नहीं अच्छा लगता। खाने के बाद फिर बाहर अंकल जी रेडी वाले बेचने के लिए आ गए थे, बिंदी वगैरह देखी मैंने। ये वाली ये केतली ले लो। नहीं आ रही थी उसमें ये। अरे बाहर वाली में तो आ जाएगी, इससे बड़ी नहीं है कल। अरे ये नीचे उसके अंदर नहीं आया, नीचे वाला पार्ट। गिलास दिखाना मम्मी, इतनी बड़ी बड़ी भिंडी। क्या ले रही हो मम्मी? ये वाली शीट है क्या? इससे बड़ी नहीं है, इससे बड़ी वाली नहीं है। ओके की जल्दी वाली है ना? इससे बड़ी एक आती है, 6, 10, 15 आगे देख कैसी याद फिर हमारा सिलेंडर आ गया था। सिलेंडर आया 830 रुपये का। आपके यहाँ कितने का आता है? आप लोग पैसे पूछते हो, तो मैंने बोला ठीक है। और मैंने इन भैया का नंबर ले लिया, क्योंकि हमने बोला जब हमें नहीं चाहिए होगा तो आप हमारा सिलेंडर ले लेना, और जब हमें हमारा इमरजेंसी में खाली हो जाए तो आप दे देना। तो बोले ठीक है, तो मैंने इनका नंबर ले लिया था। घर गृहस्थी में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इनको पैसे दिए, सिलेंडर लिया, और सिलेंडर फिर लगाया। मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो शेयर की है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं दोपहरी में फिर मैं सो गई। सोने के बाद ये सब करते, ये वंशु अपने सामान लेके आई थी। तोड़न बना रही थी, लटकाने वाला होता है ना चूड़ी का। तो बहुत सारी बातें की इन्होंने, 10-12 मिनट की वीडियो थी। मैंने उसको छोटी सी करके मैंने ऐड कर देती हूँ, मन रह जाएगा। कांच लेके आई थी जो उस पर चिपकाते हैं, बोरी थी, और ये लेके आई बहुत सारा सामान जो आप लोगों को दिखा रही थी, थोड़ा थोड़ा करके लेके आई थी। ये सामान बहुत महंगा आता है, आप लोगों को पता है। 10 रुपए के 5 मोती, ऐसे छोटे छोटे शीशे होते हैं ना वो, पर जब चाहिए होते तो चाहिए ही होते, फिर क्या करें। और ये बना लेंगी तब आपको शॉर्ट वीडियो में जैसे भी इनको दिखाना होगा दिखा लेंगी। दोनों की दोनों लगी हुई हैं। मैं तो सो गई थी, टीवी चल रही है। थोड़ी देर दोपहर में सोने को चाहिए होता है। ये अपना आके इसमें लग गई, मैं अपना आके लेट गई। तो थोड़े बहुत कपड़े तय किए, फ़ोन वगैरह पे बातें की, सिलेंडर को लगा दिया था। यहाँ पे गोभी आलू की सब्जी बना रही हूँ। उसके लिए लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट मिक्सी में बनाया था। और वो क्या कह रहे थे, मैंने सिलेंडर लगाया, बिजली वाले चूल्हे पे नहीं बनाऊंगी, उस पे ही बनाऊंगी। और पता है गोभी आलू की सब्जी इतना टाइम, कहते हैं ना, आप बोलोगे इस ब्लॉग में आपको भूख लगी है, भूख लगी, यही बोले जा रहे हो। तो मतलब थोड़ा सा सिलेंडर के चक्कर में खाना पीना सारा लेट हो सा ही हो गया था। गोभी को मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल लिया है, क्योंकि ना थोड़ी सी टाइट टाइट सी होती है, इस वजह से। आलू डाल लिए, सब्जी सही से हो जाएगी। दिन में या रात में बनानी नहीं पड़ेगी। ऐसे मैं सब्जी थोड़ी एक्स्ट्रा सी ही बनाती हूँ। एक टाइम अगर ज़्यादा, दोनों टाइम सब्जियाँ नहीं बनाती हूँ, एक टाइम ज़्यादा सी होती तो हम उसी से काम चला लेते हैं।
तेल डाला और जो लहसुन प्याज का पेस्ट था वो इसमें डाला। और पता है मतलब इनको बहुत तेज भूख लगी थी, तो ये बोल रहे थे जल्दी कर, और जब हम चीज़ें जल्दी करते तो आपको पता है लेट होती ही होती है। तो यहाँ पे ना गोभी आलू में बहुत टाइम लग रहा था, इनको भूख लग रही थी। तो अब बोल रहे थे कि मुझे ना तू अचार के साथ, और मतलब थोड़ी थोड़ी सी कसर रह गई थी, थोड़े थोड़े आलू से रह गए थे, पर मैंने इनमें से इनको निकाल के दे दिए। मैंने लो आप खाओ, तब तक बन जाई। एक रोटी खाई तब तक हमारी सब्जी बन चुकी थी। तो सारी करवा चौथ की तैयारी हो गई ना, कल करवा चौथ है, मुझे पता है सबने तैयारी कर ली होगी। तो क्या क्या किया, फेशियल करवाया, कौन सा वाला फेशियल कराया बताना जरूर, ठीक है, वेट करूँगी। मैंने कुछ भी नहीं कराया अभी तक, 10 रुपये नहीं खर्च किए हैं अभी तक। आज लेके आऊँगी। बेचारे पति देव सब परेशान हो गए, कई करवा चौथ कई दीपावली खर्चा करते करते। हमारे इन्होंने तो ये कह दिया, मैंने बोला मैं आपके लिए करवा चौथ व्रत रख रही हूँ, तो क्या क्या दिलाओगे, गिफ्ट क्या दोगे? कि अब तुझे अब भी गिफ्ट चाहिए, इतना सारा खर्चा, ये सारा सामान तो मैं ही दिला रहा हूँ, फिर गिफ्ट क्या? ये चोचले के मतलब इतना सामान दिलाओ फिर गिफ्ट, कि मत रह करवा चौथ, कि भूखी प्यासी रहेगी और खाना भी नहीं खाएगी और इतना सारा खर्चा, इससे बढ़िया मत रहे। मैंने अच्छा आप तो कहोगे जियो मत, तो जिए भी ना। तो ये सब बातें हुई, आपके पति ऐसे बोलते, मुझे बता रहा हूँ, बताओ खर्चा बचाने के लिए करवा चौथ का व्रत ना रहे। वैसे एक बात कहूँ, पति की बातों में दम तो है। आजकल ना करवा चौथ एक कंपटीशन के जैसे हो गया है कि ये करना है, वो करना है, ये लगाना है, गोरा दिखना, ये फलाना ढीका, सब कुछ। पहले इतना कहाँ होता था, साड़ी आ गई आगे, आजकल तो सब नया, सब कुछ। मैं इतना नहीं लगाती हूँ चेहरे पे, हाँ पर लगाती हूँ, क्यों कहूँ नहीं लगाती हूँ, थोड़ा बहुत तो संगत का असर आ ही जाएगा। हमारी गली में ना कोई कोई पार्लर जा रहा है, कहीं कुछ जा रहा है, कहीं कुछ जा रहा है, ऐसे चल रहा है। देखो बाल कितने झड़ गए यार, बेचारे पतियों को सोचो। पति तो बेचारे कुछ भी खर्चा नहीं करते, पर मेरा झगड़ा हो गया। मैंने बोला बताओ करवा चौथ का व्रत ही ना आ रहे खर्चा उचाने के लिए, फिर भैया दोज, त्योहार पे त्योहार है। चलो ये थी हंसी मजाक की बात है। आपके पति ऐसे बोलते हैं? मेरे तो आए दिन बोलते हैं। अभी दो शादियाँ के कुछ, मिडिल क्लास फैमिली में देखो यही सब होता है। अच्छा एक चीज़ पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, यहाँ पे मैं मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत सोचो आप लोग बोलो उनके कमेंट को लिया हम इतने अच्छे करते हमें नहीं, ये थोड़ी सी ना सोचने वाली बात है। जैसे मैं अपना रूटीन का टाइटल डालती हूँ, रात को ये काम किया, सुबह को ये काम किया, आज 5 बजे उठ के ये काम किया, आज सुबह अंधेरे से मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया। ये बताओ तो ये अच्छी चीज़ है ना? मैं नेगेटिविटी से दूर रह रही हूँ, मुझे ज़्यादा ठीक है, सबको वायरल होना होता है, सबको अच्छे व्यूज आए, अच्छे हैं, सबको चाहिए होता है, पर कोई सादगी से करता है, कोई नेगेटिविटी से करता है, कोई कैसे करता है, कोई अपने टैलेंट से करता है, सब कैसे ना कैसे करते हैं। मैं अपनी सादगी से, जैसे मैं घर में रहती हूँ, जैसा खाते हैं, जैसे रहन सहन है, वो सब दिखाती हूँ, सादगी से कह लीजिए। कुछ लोग बहुत टैलेंट दिखाते हैं, जो DIY करते वो, कुछ फैशन दिखाते, कुछ मेकअप दिखाते, बहुत मेहनत, कुछ नेगेटिविटी से, जैसे शादी का हो गया, आप लोग देख रहे हैं कि उसने ये शादी कर ली, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, फिर दूसरी शादी कर ली, ये कर लिया, मतलब वो कर लिया, ऐसे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें करके दिखाते, लड़ाई झगड़ा, उसकी बात उससे, उसकी बात उससे। मैं अपना मतलब सादगी में शाम सुबह का काम इस नॉर्मल टाइटल डाल रही हूँ। कभी कभार मैं डाल दूँ तो आप लोग बोलते प्रीति नेगेटिविटी से दूर रहा करो, तो बस मैं यही चाहती हूँ। और मैं थोड़ा सा भी नेगेटिविटी या वैसे दिखाऊंगी, मेरे रिश्तेदारों के फ़ोन पहले आने लग जाए, प्रीति क्या हुआ, आपने ध्यान होगा रक्षाबंधन पे मैंने रोते हुए थोड़ा इमोशनल हो वीडियो डाला, मेरी फैमिली के पहले फ़ोन आ जाते, क्या हुआ, लड़ाई हो गई, कुछ बात हो गई, ये वो। तो मैं सादगी में काम कर रही हूँ, उससे कर रही हूँ, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताइए? तो मुझे कल कमेंट आए थे, वो आप देख लीजिएगा, उस पर लाइक भी बहुत सारे आए कि एक ही टाइटल देती हूँ, सुबह काम कर लिया, रात को ये निपटा ली, ये वो कर लिया। अच्छा है ना, मतलब मैं अपने काम पे ही जैसे रहती हूँ, जैसे कपड़े पहनती हूँ पागलों के जैसे रहती हूँ, जैसे भी। पर मैं ना मतलब मैं सोचती हूँ अगर हम हर टाइम नेगेटिव दिखाएंगे तो वही हमारे जीवन में हो जाएगा। तो अच्छा है ना, मैं सुबह शाम के अपने काम दिखा रही हूँ, नॉर्मल रहती हूँ, कुछ अच्छा बना रही हूँ तो दिखा रही हूँ, कुछ कैसे जो इससे नॉर्मल लाइफ में रहते हैं।
तो अच्छी चीज़ है इसमें, आप बताइए इसमें कोई गलत है? ये चीज़ सोचिए। जो नेगेटिव रखते हैं उनकी वीडियो कितनी कितनी वायरल में जाती है, अच्छे खासे व्यूज आते, पर वो सब छोड़ के मैं एक सादगी भरे अपनी काम धंधा नॉर्मल सा टाइटल डालती हूँ। तो अच्छी चीज़ है ना, आपको तो मुझे मतलब अच्छा बोलना चाहिए। चलिए अपनी अपनी सोच है, आप लोग क्या कहते हो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। मैं देखिए मैं ये सोचती हूँ, आधी रोटी है सुकून से है, 2 रोटी मिल रही हैं उसमें कलेश है, वो है, नहीं चाहिए। आधी रोटी सुकून से मिले। देखिए वही एक कहावत आ गई, शायद वीडियो बड़ी हो जाएगी। हम मतलब मैं देखिए सब यूट्यूबर कैसे नए नए अच्छे ट्रेंडी अच्छे कपड़े पहन के नए बन के रील्स बनाते हैं, पर नॉर्मल में मेरे जैसे रहते हैं। करवा चौथ वाले दिन ही तैयार होंगे, ऐसा नहीं मैं होती नहीं, होती हूँ, पर काम धंधे में स्कूल आना फिर जाना फिर आना फिर जाना फिर ट्यूशन जाना, तो नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता। आप लोग ये जानते हो मुझसे ज़्यादा अच्छे। तो जो ऐसा नहीं है मैं ही रियलिटी दिखाती हूँ, मैं इकलौती हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो नॉर्मल टाइटल और नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा आप लोगों ने पसंद करते, उनमें से एक छोटी सी मैं हूँ। मैं भी मतलब नहीं कि इस चीज़ पे ऐसे, इस चीज़ पे ऐसे, जैसे नॉर्मल ज़िंदगी है वैसे ही जी रहे हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है ये, तो मैं ये चाहती हूँ आप लोग मुझे उसमें ही सपोर्ट करें, ना कि ये कि सुबह शाम एक ही टाइटल, एक ही वो। यही है काम से ज़िंदगी पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, बीमार हो चाहे कुछ हो वो करना ही है। और जैसे मिडिल क्लास फैमिली हम भी आपके जैसे 10-10 रुपए के लिए सोचना, वैसे ही हम सोचते हैं। मैंने 1000 बार कहा है, 1-1 रुपए के लिए रेसिपी बनानी होती है ना, मुझे 3 दिन सामान जुटाना होता है, तो अगले दिन रेसिपी बना के रेडी रखती हूँ। तो ये चीज़ें हैं। चलिए तो आप बताना, वो कमेंट कर रही हैं वो गलत है ना, गलत है कि नहीं? चलिए बाय। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का स्वाग, मेरा आपका सभी का मैया रानी स्वाग बनाए रखे, खूब ऐसे ही सजे सवरे 16 श्रृंगार करें।